नमस्कार। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हो गए। मुंबई में उनके 3 बंगलों पर बीएमसी के लोगों ने साफ सफाई का काम भी किया है और जो स्टाफ के लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ है। मैं अमिताभ बच्चन के दिल्ली के मकान पर हूँ। इसका नाम सोपान है और ये गुलमोहर पार्क में है। हालांकि इस मकान में अब बच्चन परिवार का उतना आना जाना नहीं रहता, क्योंकि जया बच्चन को राज्यसभा सदस्य के नाते जो सरकारी बंगला मिला है, अब ज़्यादातर वहीं पर लोग आते जाते रहते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी ज़िंदगी में अग्निपथ पर चलते चलते रियल ज़िंदगी के शहंशाह कई बार साबित हुए हैं। कोरोना से भी, गंभीर बीमारियों से वो पहले लड़ चुके हैं और सबको मात दे चुके हैं। पूरी देश के लोगों की दुआएं उनके साथ है। हालांकि वो और उनका परिवार बिल्कुल ठीक है और कोरोना को भी वो मात देके पहले ही की तरह वापस आएंगे और सबके दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों और वीवीआईपी के घरों तक कोरोना जिस तरीके से दस्तक दे रहा है, अब उसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि 22 अगस्त के बाद दिल्ली और मुंबई में कोरोना पीक पर पहुंच सकता है। तो मैं आज दिल्ली के इस वीआईपी इलाके में पहले लोग ये समझते थे कि ये मरकज ने फैला दिया, ये प्रवासी मजदूरों ने फैला दिया, लेकिन दरअसल अब ये कोरोना हर तरफ फैल रहा है। तो आज माहौल क्या है, हमें दिल्ली के इसी इलाके में जानने की कोशिश करेंगे। मैं गुलमोहर पार्क इलाके में हूँ। संडे का दिन भी है, कम लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली चूँकि पूरी तरह खुली हुई है, अनलॉक है, तो लोग अपने डेली के कामकाज में भी लगे हुए हैं। मैं जानने के लिए ये आया हूँ, ये ऑटो वाले भी हैं कुछ यहाँ पर जो लोग मुझे मिल गए, जानने के लिए आया हूँ पता चला किसको किसको कोरोना हो गया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो कोरोना हो गया, बड़े बड़े फिल्म स्टार को कोरोना हो पड़ा इस टाइम पे। हाँ, और आप बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? अरे यार, हम यही पूछ रहे कि इतना तेज़ी से ये कोरोना फैल रहा है, ये दिल्ली वाले उतना गंभीरता से इसको ले नहीं रहे। वैसे हर आदमी को गंभीरता से लेने चाहिए। ले नहीं रहे ना, क्योंकि ये महामारी है। अरे यार, ले रहे हैं क्या ये बताओ पहले। ले रहे, काफ़ी ले रहे। देखो रोड तो है ही नहीं, रोडों पे तो लोग नहीं मिल रहे, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रख रहे हैं लोग, काफ़ी गंभीरता ले रहे हैं। ऐसी क्या बात है, ले रहे डिस्टेंस, मास्क सब लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर हर ऑटो के गाड़ी में, हर गाड़ी में सैनिटाइजर है, ठीक है सर। और सवारी से भी डिस्टेंस से ही बात करते हैं और डिस्टेंस से ही बैठाते हैं। किसी ने पन्नी लगा रखी है, हर चीज़ की सुरक्षा कर रखी है सर। महामारी के लिए सब बिल्कुल सतर्क हैं, हमारी सरकार भी सतर्क है, हमारे न्यूज़ वाले भी सतर्क हैं, सब हैं, सब इसका पालन भी कर रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो कुछ को तो हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। ऐसे तो पूरी इतने करोड़ जनसंख्या है और सब इतनी महामारी से इतने सतर्क हैं, तभी तो इतने लोग बचे हुए हैं, ना तो अभी तक पता नहीं कहाँ से कहाँ फैल जाती। हाँ, देखो क्या है, जो आप ये कह रहे हो ये तो सब लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े लोगों को हो जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करते हैं? मैं एम्स में जॉब करता हूँ। कहाँ? एम्स में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ, जिस अमिताभ बच्चन के दिल्ली वाले घर की बात मैं कर रहा था, उसके जस्ट बगल में एम्स भी है, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके बिल्कुल पास ही में है। और इस घर का नाम सोपान है, जिसको हरवंश राय बच्चन जी ने, जहाँ वो रहा करते थे। और हाँ, तो मैं ये बता, एम्स में तो बड़ा मामला निकल गया है। हाँ, 1200 लोग पॉजिटिव हैं एम्स के स्टाफ। 1200 प्लस 1200 प्लस एम्स में 1200 मामला आ गया। हाँ जी। आप किस डिपार्टमेंट में? मैं सैनिटेशन सुपरवाइजर हूँ। सैनिटाइजेशन? सैनिटेशन सुपरवाइजर। हाँ, सैनिटेशन सुपरवाइजर। अच्छा, सैनिटेशन। हाँ जी। ये सफाई का काम करवाना है। हाँ। आपके डिपार्टमेंट में हुए हैं कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग हुए हैं, लेकिन ठीक हैं। कुछ, एक हमारे सैनिटेशन सुपरवाइजर भी थे, पेरोल पे, वो एक्सपायर हो गए हैं। देश के जिन बड़े शहरों में कोरोना के मामले तेजी से आ रहे हैं, उसमें मुंबई और दिल्ली सबसे आगे चल रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से बात कर रहा हूं कि जितनी गंभीरता दिल्ली के आम लोगों को रखनी चाहिए इस बीमारी के लिए, वो रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बीमारी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अगर थोड़ी सी भी सतर्कता नहीं बरती गई या इस बीमारी से अगर आप नहीं डरे, तो ये संक्रमण न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर वालों तक पहुंच जाएगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, दिल्ली की सड़कों पर मैं जानने के लिए निकला हूं।
जो मैंने बोला आपने सुन ही लिया, आपका क्या कहना है? सतर्कता तो देखो पूरी है, उसमें कोई वो नहीं है। और बीमारी भी ऐसी है कि इससे तो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, लेकिन हम अपनी सतर्कता से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सतर्कता यही है, अपना मास्क रखो हमेशा, सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास है, और बाकी आलतू फालतू कहीं घूमना नहीं है। अपना काम है उतना ही काम करना है, बस बाकी आलतू फालतू कहीं जाना नहीं है। सबसे अच्छा यही है। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली का रिकवरी रेट दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं नो डाउट। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पे देख रहा था तो 27 जून को जो है केसेस अप्रॉक्सीमेटली 28,000 थे, बट आज का जो केस है वो 19,000 के आसपास है। रिकवरी रेट दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। केसेस है नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी है, केसेस भी है, रिकवरी रेट भी है। जिस हिसाब से पहले जो हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर नहीं थे, फैसिलिटी नहीं थी, आज के डेट में दिन पे दिन दिल्ली जैसे एरिया में बढ़ता जा रहा है, बेड बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। अभी पीछे आप देखो कॉमनवेल्थ गेम में वहीं से आता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम को बना दिया उन्होंने 1000 बेड का, ठीक है। तो इसमें ठीक है, डर तो था, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है या पब्लिक भी उसमें साथ दे रही है, तो डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है कि अब कुछ है कोरोना से रिलेटेड। अब देखिए, मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में आया हूँ और रविवार का दिन है। आप देखिए पीछे का, आपको कहीं से देख के लग रहा है कि कोरोना के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में किस तरीके से रोज़ आंकड़े बन रहे हैं। हालांकि पिछले कल की बात कही जाए तो 31 दिनों में सबसे कम मामले आए थे, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई में अभी पीक आना बाकी है। अगर आप दुकानों पे देखें, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं उस तरीके से मास्क लगाने की भी बात नहीं। यहाँ देखिए, इस दुकान पे देखिए, इसी तरह लोग लगाए हुए। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि अभी भी दिल्ली में कोरोना को लेकर लोग इतना सीरियस क्यों नहीं है। एक मास्क आप नहीं लगा रहे? लगाया सर, मैंने भी लगाया, खाने के लिए लगाया सर, लगाया। देखिए मेरे हाथ में, फिर इसको हटा के ये तो उसी तरह हो गया। सुनिए, हेलो, वैसे ही हो गया जैसे बाइक चला रहे हो, हेलमेट हैंडल में लटकाया है। अब देखिए इस दुकान पे कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है? क्यों आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे जब दिल्ली में इतने मामले बढ़ते जा रहे? देखिए वेरी बैड, वेरी बैड। मैं भी इन सबको देख के मैं पीछे हो गई कि कुछ हो ना जाए। इसको जो ये शॉप वाला है उसको ही बोलना चाहिए कि आप थोड़ा डिस्टेंस में खड़े हुए। क्या जी है? देख रहे हो यहाँ, अगर मैं इतना सोशल डिस्टेंस करने लगूंगा, इतना कस्टमर दिखाने में मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे। उसमें क्या कमाऊंगा, क्या मकान मालिक को किराए के दूंगा, ये बताओ। अरे यार, तो देख रहे हो बीमारी? वो बीमारी तो देख रहे हैं, लेकिन सरकार गलत किया है ना, जो मार्केट भी खुले रहने दिए। कितना सोशल डिफेंस पे वो करेंगे, ये बताओ। इनसे अच्छा लॉकडाउन था, उसी में अच्छा था, जो सब अपना घर में सेपरेट था। अगर हम दुकान खोलते हैं ना तो कितना कर पाएंगे? अगर ऐसे करेंगे ना तो दिन भर में मैं 10 कस्टमर अटेंड नहीं कर सकता हूँ। ऊपर से मकान, दुकान का किराया, ऊपर से मैं अपना किराया, लड़के का किराया कहाँ से दूंगा? मैं लाजपत नगर में बैठा हूँ। वैसे तो लोग, जितनी भीड़ रहती है उससे तो बहुत ही कम लोग अब आते हैं, लेकिन तब भी सवाल ये है कि जब इतने मामले बढ़ रहे हैं और तमाम बड़े छोटे लोगों को कोरोना के मामले, कोरोना की बीमारी, संक्रमण पता चल रहा है, तब भी लोग बाहर निकल रहे हैं बाज़ार में ज़रूरी काम। मेरे साथ एक बहन है, इनसे मैं बात करता हूँ। आप बताइए कहाँ से आई? मैं जामिया से आई हूँ और नाम मेरा तबस्सुम है। और जो आपने बात कही, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी वाज़ेह करने दीजिएगा, क्योंकि अक्सर न्यूज़ वाले आधी बात सुनते हैं और फिर कट कर देते हैं। ये माहौल क्या है कार्यक्रम में, ठीक है? आप जितना बोलेंगे, घर जाके टीवी ऑन कीजिएगा, उतना पूरा आएगा। सुनिए मेरी बात, आप जहाँ तक भीड़ की बात कर रहे हैं ना, जो गरीब तबका था वो तो बेचारा मर मर के, आधे मर गए, आधे मरते मरते पहुँच गए, जैसे भी जाना था, ठीक है। अब ये वही लोग हैं जो यहाँ रिहायशी लोग रहते हैं, जो आ रहे हैं। रही बीमारी की बात, तो आप मुझे टीबी हॉस्पिटल में ले जाइए, इतने ही मरीज़ मिलेंगे। कैंसर के हॉस्पिटल में ले जाइए, इतने ही। पोलियो के इतने ही मिले। ये लॉकडाउन लोगों के लिए मौत है एक तरीके से। सुनिए, आप पैसे वाला बैठ के खा सकता है, करोड़ों होटल हैं, बिजनेस हैं, सैकड़ों, लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही इससे चलती, वो वैसे ही मर रहा है। ये लॉकडाउन अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। और आप देखिए, गरीब तबका काम कर रहा है, नहीं मर रहा, पैसे वाले को ज़्यादा हो रहा है। क्यों? शराब पीते हैं, दुनिया भर के और ऑल फॉल करते हैं, सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी। गरीब आदमी रोज़ घड़े खोता है। आप देखिए, गरीब आदमी इतना घड़ा धूप में खोदता है, प्याज की रोटी खा रहा है, फिर भी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो नशे करता है, लेकिन उतना ही वो काम भी करता है। और जो खाली नशा करना, हार्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो रीज़न ये है। और गरीब तो मर चुका, जा चुका, मरते मरते आधे मर गए, बचे कुछ और मर जाएंगे जाते जाते। तो लॉकडाउन जो है, ये सिर्फ मौत है और गरीबी है मुल्क में।
लॉकडाउन तो नहीं लगना कहाँ- चाहिए। सबको बस अपना पैसे कमाने से मतलब नौकरों को निकाल दिया लोगों ने। इतने बड़े बड़े घर दिए, तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं है, इतने बड़े बड़े लोन लेके बैठे हो अपने नौकर को। अपने ही घर में अगर तुम झुग्गी डाल के दे देते, वो कोने में ही रहता तो क्या बुरी बात थी। मर गया जाते ही जाते मर गया। अपने काम के लिए तो तुम लोग यहाँ बुला लेते हो, और जब जरूरत उन्हें पड़ती है तो उनको भगा के निकाल देते हो अपने घरों से। और अपने तुम्हारे 10-10, 12-12 घर खाली पड़े, अगर तो अपने ही घर में तुम उनको सेव कर देते। इतना पैसा तुम्हें दिया है, तुम बुला के नहीं दे सकते थे क्या? ये एक बात बताइए, आप क्या करती हैं? मैंने इससे पहले मैं सोशल वर्क करती थी, अब तो मैंने छोड़ दिया है, कई साल हो गए मेरे को। और अब मैं इंटरनेशनल है जैसे हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड पहले एस्कॉर्ट में थे, अब जेपी में है, अब अपोलो ज्वाइन करेंगे वो। नहीं, आप क्या करती हैं? हस्बैंड छोड़िए। मतलब मैं सोशल वर्क, जैसे गरीब बच्चे हैं उन्हें देख लिया, उन्हें इकट्ठा करके। ये आपके विद्रोही तेवरों से मुझे लग रहा था या तो आप किसी महिला विंग की नेता हैं और नहीं तो सोशल वर्कर मैं हैं। सोशल वर्कर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चाहे मेरे नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मेरे लिए हर इंसान का खून कीमती है। जो इतने मर गए, कोई मेरा भाई नहीं है, कोई मेरा बहन नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, मुझे उन सब की तकलीफ है। उनकी जगह मैं भी हो सकती थी। आप मार्केट में क्या खरीदने आए हैं? मैं तो 8 महीने बाद आई हूँ, क्योंकि मुहर्रम आ रहे हैं, हम लोग शिया है तो हमारे खरीदारी नहीं होती। कुछ वो लेना आई हूँ और बकरा ईद आ रही है तो उसके लिए एक आध जोड़ी बच्चों के लिए 8 महीने बाद आई हूँ। ईद तो फीकी ही चली गई। देखिए, ईद तो रोज़ है, इस ज़माने में जिस पे पैसा उसकी रोज़ ईद, रोज़ बकरा ईद, रोज़ दिवाली, रोज़ है जिस पर पैसा। रोज़ अच्छा खाओ, रोज़ अच्छा पहनो। आज के ज़माने में बच्चे कहते हैं ईद ईद सी नहीं है, बच्चे कहते हैं दिवाली दिवाली, क्योंकि जब इतना खाने को मिलता है तो ना ईद होती है ना दिवाली। जिस ज़माने में ना 1 रुपया मिलता था ईद ही पर और सिवैयाँ, और साल में 1 जोड़ी कपड़ा बनता था तो वो ईद लगा करती थी। अब डेली के इतने कपड़े ले जा रहे हैं ये बच्चे, एक एक दिन के रोज़ आना नए कपड़े बदलते हैं, नए चीज़ें, तो काहे की ईद और काहे की दिवाली? आप खुद बताएं। दिवाली और ईद उस गरीब की है जो साल भर में 2 जोड़ी कपड़े पहनता है और साल भर में 3 लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये कोरोना ने अमीर गरीब का फर्क नहीं देखा, सबको एक ही जगह लपटा दिया। वो मैं बिल्कुल आपकी बात सर आंखों पे मेरे भाई। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इतनी बुरी तरीके से मजदूर मरा है ना पूरी दुनिया में, मैं कहती हूँ चाइना जैसा मुल्क जिसमें मर रहे हैं, जिसने बीमारी जो भी है मैं मुझे नहीं मालूम, वहाँ भी वो हश्र नहीं हुआ जो यहाँ गरीबों के साथ बद से बदतर सलूक हुए हैं, मर गए। आप यहाँ देखिए 17-17 नौकर थे, लोगों ने नौकरों को हटा दिया यहाँ से। अपने मतलब के लिए तुम फिर बुला लोगे, फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे हैं? इतने बड़े बड़े घर हैं लोगों पे, 10-10, 12-12 इतने बड़े बड़े लोन है। क्या एक नौकर को अपने वहाँ पे तुम छप्पर डाल के नहीं दे सकते थे? क्या उसको तनख्वाह नहीं दे सकते थे? क्या उसको खाना नहीं दे सकते? एक वक्त का तो कुत्ते को भी इंसान डालता रहता है, कुत्तों को पाल रहे हो तुम लोग। इंसान नहीं पल रहा है इस मुल्क में, जानवरों को पालते हैं। अच्छा चलिए, आपकी बात को मैं अपने एक शेर से ख़त्म करता हूँ। मिला है क्या किसी को अमीरी से, दिलों के शाह तो अक्सर गरीब होते हैं। कैमरामैन कांति के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।